जंगली सुअर, रुक जाओ, इस वसुंधरा को लेकर के कहां जा रहे हो? भगवान ने सोचा कि अभी अगर इससे भिड़ जाऊंगा तो लक्ष्य तो वसुंधरा को जल के ऊपर स्थापित करना है। सबसे पहले अपना काम बना ले तो फिर इससे निपटेंगे। और लेकर के दौड़े। तब तक जो वसुंधरा मुखमंडल पर टिकी हुई थी ना, वो वसुंधरा को अभिमान हो गया, मेरे बिना इनकी भी नहीं चलती है। तो वसुंधरा तो प्रियतमा है गोविंद भगवान की। वसुंधरे तेरे अंदर अभिमान और इस हिरण्याक्ष के अंदर अभिमान, तो हिरण्याक्ष से निपटूं कि तुझसे निपटूं। तेरा अहंकार दूर करूं कि इस हिरण्याक्ष का अहंकार दूर करूं। तुरंत भगवान ने माया से एक लीला रच दी। एक छोटा सा भूखंड दिखाई पड़ने लगा। उस भूखंड पर हरे हरे वृक्ष और पक्षी कलरव कर रहे हैं। वसुंधरा ने मन में विचार किया, अरे मैं तो इनके मुखमंडल पर ये दूसरा मंडल आ गया। भगवान से पूछे, ये भैया ये कौन सी लीला है प्रभु? मैं तो आपके मुखमंडल पर ही हूं, ये दूसरी वसुंधरा कहां से दिखाई पड़ रही है? गोविंद भगवान ने कहा, वारा भगवान ने कहा, वसुंधरे तुम्हारा तो जब प्रलय के समय जल में तुम डूब जाती हो, प्रलय होता है तुम्हारा, लेकिन ये मेरा वृंदावन धाम है, ये प्रलय होने के बाद भी ऐसे हरा भरा बना रहता है। वो जो वसुंधरा का अभिमान था वो अभिमान जाता रहा। और दौड़ करके वाराह भगवान में मुखमंडल पर से अपने पृथ्वी को वसुंधरा को उतार करके जल के ऊपर स्थापित कर दिया। लौट कर से के पूछते हैं उस हिरण्याक्ष के, क्या कहा? जंगली सुअर। पहचाना तो खूब, जंगली सुअर, लेकिन सत्यम वयं भो गणबन गोचरा मृगा सत्यम वयं भो वन गोचरा मृगा यस्माद् विधान मृगये ग्राम सिंहा। लेकिन काम क्या करता हूं? बारह हूं, जंगली सुअर हूं, लेकिन आप जैसे सिंहों को मारने का काम ही किया करता हूं। हिरण्याक्ष ने सोचा कि बड़ी प्रशंसा हमारी कर रहा है, ये तो लगता है डर गया, तभी तो मेरी प्रशंसा कर रहा है। अब भगवान तो व्यंग बोल रहे थे उस हिरण्याक्ष को, हे ग्राम सिंह, तुम जैसे ग्राम सिंहों का मारने का ही मेरा कार्य है। अब किसी को कह दो ग्राम सिंह ना, तो यही सोचेगा कि हम बड़े ठाट बाट के साथ रहते हैं, दाढ़ी मूछ रखे हुए हैं और 5 तोले की चेन पहने हुए हैं, हाथ में भी कुछ ऐसे, यहाँ भी कुछ ऐसे, अंगुलियों में भी भगवान की कृपा है। अरे मुंह छाट के चलता हूं, इस नाते लोग मुझे ग्राम सिंह कहते हैं। लेकिन संस्कृत की गाली भी बड़ी मीठी होती है। ग्राम सिंह माने होता है कुत्ता, जो अपने गांव में तो भूम भूखता है, लेकिन दूसरे के गांव में जाता है जब ना, तो तुम दबा करके भागता है। युष्मद् विधान मृगये ग्राम सिंहान, तुम जैसे ग्राम सिंह को मारने का ही मेरा काम है। न मृत्यु पासे प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव गृह्णन्त्य भद्रो। हे भद्र, बड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हिम्मत हो तो आओ फिर सामने। अरे भगवान ने भी लिया गदा, और उस हिरण्याक्ष ने तो गदा लेकर के ही यात्रा शुरू किया था, और दोनों में खूब लड़ाई हुई। और ऐसी लड़ाई हुई, एक बार तो खींच करके वो हिरण्याक्ष ने गदा के प्रहार से गदा पर मारा, भगवान के हाथ से गदा छूट गई।
धरती पर गिर गई गदा। काम निहत्थे पर मैं वार नहीं करता, उठा लो अपनी गदा। ब्रह्मा, शंकर भगवान, इंद्रादिक देवता नभमंडल में देख रहे हैं इस युद्ध को, इस आश्चर्य को। अरे ये दैत्य तो भगवान पर भी, मेरे प्रभु पर भी भारी पड़ रहा है। भगवान, बालकों की तरह खेल मत करो इसके साथ, अभी सायंकाल हो जाएगा। तो सायंकाल होने के बाद दैत्यों की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। सूर्यास्त के पहले ही हम लोगों को प्रसन्न कर दीजिए, हम लोगों का ये मंगल कार्य आप पूर्ण कर दीजिए। ये खेल मत खेलिए इसके साथ, ये मायावी राक्षस है। गदा नहीं उठाया भगवान ने, उसने भी गदा छोड़ दिया और दाएं बाएं करके भगवान मल्ल युद्ध करने लगे उस हिरण्याक्ष के साथ। और ऐसा युद्ध हुआ ना भगवान की कृपा से कि करेण कर्णमूलेहन, करेण कर्णमूलेहन, ये तमाचा खींच करके भगवान ने कनपट्टी पर जमा दिया। और जब उसकी कनपट्टी पर चोट लगा तो वो गिर करके धराशायी हो गया। एक ही चाटे में वो जमीन पर गिर गया। और गोविंदाय नमो नमः। देवताओं ने मन में विचार किया, देवताओं को देख के काम है, राक्षसों से तो इनकी चलती नहीं, हार जाते हैं बेचारे। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आते हैं, राक्षसों का संहार कर देते हैं। तो देवताओं का काम है भगवान के ऊपर फूल की वर्षा कर देना और भगवान के गुणानुवाद को गाना। सभी देवता जो है आए और हाथ जोड़ करके भगवान की प्रशंसा करने लगे। हिम्मत नहीं पड़ रही है अब भी कि नजदीक में चलें। एक यहाँ पर तो मारा, धरती पर लेट गया, कहीं लेटा हो अभी खड़ा हो जाए तो हम लोगों को तो लेनी देनी पड़ जाएगी, हम लोग भाग के कहाँ खड़े होंगे। प्रार्थना भी करते हैं तो डर करके और सहम करके करते हैं, जिससे कि ये प्रार्थना अगर ये हिरण्याक्ष सुने तो उसको भी बढ़िया लगे, उसको लगे कि हमारी ही प्रार्थना कर रहे हैं। और भगवान सुने तो भगवान को भी लगे कि हमारी ही प्रार्थना कर रहे हैं। चितो शयानो तम कुंठ वर्चसो कराल दंष्टो परिदष्ट दक्षिणो। चितो शयानो तम कुंठ वर्चसो कराल दंष्टो परिदष्ट दक्षिणो। आजाद योगी, आज कहते हैं ब्रह्मा जी को, आजाद योगी सुरागता अहो एमांगो लभेत संसृते। बड़े भाग्यशाली हो हिरण्याक्ष जो इतनी बढ़िया गति पाए हो। अंत समय में भगवान तुम्हारे सामने और तुम्हारे प्राण निकल रहे हैं, तुमसे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है। भगवान ने सोचा कि हमारी स्तुति कर रहे हैं कि हिरण्याक्ष की स्तुति कर रहे हैं। कहा इनको अभी डर है, लगता है कि इनके मन में शंका है कि अभी ये गया नहीं। भगवान ने एक पांव जोर से जमाया उस हिरण्याक्ष की शरीर में और वो 25 हाथ जो है डंगलाते हुए दूर निकल गया। देवताओं का जो भ्रम था वो दूर हो गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान की कृपा हुई और जो है हिरण्याक्ष का संहार हुआ, वसुंधरा का उद्धार हुआ। भगवान ब्रह्मा जी के सामने खड़े हुए, कहा ब्रह्मा बाबा और बताइए कौन सा कार्य करूं आपका। कहा भगवान ये हम संसार के लोगों को रहने के लिए पृथ्वी वसुंधरा का दान कर दिया, इससे बढ़कर के क्या हो सकता है, जिससे हम लोग शाक और अन्न प्राप्त करेंगे, जीविका सबकी चलेगी। और हाथ जोड़ करके वंदना करने लगे। जल से निकले भगवान, 12 भगवान जब जल से बाहर आए तो जोर से अपने शरीर को झटकाया। पशुओं का स्वभाव होता है, जल से नहलवा दो न तो जोर से अपने शरीर को झटकाते हैं कि जो जल हमारे शरीर पर टिका हुआ है वो जल
गिर जाए। और जब झड़काया तो भगवान के शरीर से रोए टूट करके धरती पर गिर पड़े और वही रोए तिल के रूप में उग आए, वही कुसा के रूप में जो है उग आए। इसीलिए कुसा और तिल को परम पवित्र माना जाता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर जो है भगवान की कृपा हुई और जो है देखते देखते ब्रह्मा जी चिंता में डूबे थे। एक जो है पुरुष का ब्रह्मा के मन से एक पुरुष प्रकट हो गया और देख रहे हैं अभी ब्रह्मा टुकुर टुकुर निहार रहे हैं उस पुरुष को। तब तक दो हो गए, मनु एक शतरूपा और मनु शतरूपा दोनों ने हाथ जोड़ करके विनय किया। अब बताइए महाराज, किस लिए मेरा आह्वान किया है, किस लिए मुझको बुलाया है? कहा सृष्टि करो सृष्टि करो। तो सृष्टि के क्रम में जो है सृष्टि प्रारंभ हो गई और जो है उन्होंने जो है एक एक करके जो है संतानों को जन्म देना शुरू कर दिया। तो 3 कन्याओं को जन्म दिया, 2 बेटों को जन्म दिया। क्या आकुत्र देवहूत प्रस्थिरिति विश्रुतः आकुत्र देवहूतिस्य प्रसूतिरिति विश्रुतः। 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटों को जन्म दिया। एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। तो भगवान की कृपा से कहा ये तो बालक पैदा हो गए, लेकिन कर्दम महाराज जो भगवान ब्रह्मा की छाया से पैदा हुए थे, एक दिन हाथ जोड़ करके कर्दम महाराज खड़े हो गए। कहा पिताजी मुझको क्यों प्रगटाया है बताइए। कहा सृष्टि करो। कहा सृष्टि के लिए तो पत्नी चाहिए। कहा तो पत्नी मिले कहाँ? कहा जाओ तपस्या करो, पत्नी मिलेगी। कर्दम महाराज जी तपस्या करने लगे और बहुत दिन तपस्या किया। भगवान की कृपा से जो है एक दिन भगवान प्रकट हो गए और कहा वरम ब्रूहि वरदान मांगो, वरदान मांगो। कहा क्या मांगो? आपका दर्शन मिलता रहे। कहा वो तो सुलभ है, आपको आपके सामने है। कहा चिंता मत करो, आज नहीं कल नहीं परसों भर में अवश्य जो है मनु और शतरूपा आवेंगे और अपनी बिटिया को साथ में लेकर के आवेंगे। और जब वो अनुनय विनय करने लगे ना तो ब्याह करने में आनाकानी मत करना, नानुकुर मत करना, तुरंत जो है स्वीकार कर लेना और भगवान की कृपा होगी। कहा एक काम करिए प्रभु, आप ये वचन देवें कि मैं विवाह करूंगा और विवाह करने के बाद पत्नी से पुत्र रूप में मेरे यहाँ आप जन्म लेंगे। जब ये वचन दें तो मैं विवाह करूंगा, नहीं तो विवाह ही नहीं करूंगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा तथास्तु, मैं कपिल के रूप में आपके यहाँ अवतार लूंगा, आप विवाह कर लीजिए। आकुति का विवाह रुचि के साथ किया और आकुति का विवाह जब रुचि के साथ हुआ जो है ना तो एक बालक पैदा हुए। यज्ञ भगवान, रुचि से यज्ञ भगवान का जन्म हुआ। बोलिए यज्ञ भगवान की। और एक कन्या का जन्म हुआ जो लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी और यज्ञ भगवान दोनों में प्रेम हो गया और भगवान के से ये यज्ञ भगवान तो मनु ने एक सक्सेशन सर्टिफिकेट लिखवाया था, प्रमाण पत्र विवाह के समय कि भैया ये जो लड़का पैदा होगा पहले संतान वो मेरी हो जाएगी। तो पहले तो यज्ञ भगवान पैदा हुए, तो यज्ञ भगवान हो गए मनु के और रुचि हो गए, रुचि के हो गई जो है दक्षिणा और मनु के बेटे यज्ञ भगवान और आकुति जो रुचि से पैदा हुए जो है दक्षिणा जी पैदा हुई जो है ना, इन दोनों में भगवान की कृपा से प्रेम हुआ और ये कि भगवान को मिल गई लक्ष्मी जी। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर तपस्या में मग्न कर्दम महाराज जी हिमालय की उपत्यका पर बैठे भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान के नाम का ध्यान कर रहे हैं, समाधि लगाए बैठे हुए हैं। और एक दिन जो है रथ पर अपनी कन्या को बिठा करके मनु शतरूपा दोनों आ गए और जब देखा मनु शतरूपा को कर्दम महाराज जी जो है उठ खड़े हुए, खूब सेवा सत्कार किया और सेवा सत्कार करने के बाद क्यों आना हुआ प्रश्न करते हैं, क्यों आप आए बताइए ना, क्षेम कुशल तो है? कहा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इस कन्या का विवाह करने के लिए मैंने ब्रह्मा जी से सुना, नारद जी से सुना कि ये जो है आप विवाह के लिए उद्यत हुए हैं। सो मेरी कन्या ने नारद जी के मुखारविंद से आपके गुणों को सुन करके आप में अनुरक्त हो गई है, आप इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए।
जब कर्दम ने निगाह उठा करके देखा देवहूति को, तो उनका मन जो है देवहूति में बस गया। कहते हैं मनु महाराज जी, अरे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ऐसी कन्या को देख करके उससे जो है प्रेम प्रणय स्थापित नहीं करना चाहेगा, और तुरंत स्वीकृति दे दिया, विवाह करने के लिए तैयार हो गए। और जब संकल्प होने लगा, कन्यादान होने लगा, कहा भाई एक शर्त है सुन लो, अगर ये शर्त स्वीकार है तो विवाह करूंगा, नहीं तो नहीं। कहा बोलिए। कहा एक संतान होगी, इसके बाद मैं तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा जंगल में। कहा ठीक है, ये तो बढ़िया है। लेकिन शत्रुपा ने कहा मत दो कन्यादान इसको, अभी विवाह नहीं हुआ, तब से सन्यासी बनने की सोच रहा है, ऐसे को कोई बिटिया अपना दान करेगा। मनु महाराज समझाने लगे, वर में एकम गुणी पुत्रो, एक ही पुत्र गुणवान हो जाए तो सुंदर है। अरे हजारों पुत्र नालायक हों, उससे तो एक पुत्र गुणवान हो जाए बड़ा सुंदर है। एक पुत्र की बात तो कर रहे हैं। शत्रुपा को मना लिया, और मनु शत्रुपा ने कर्दम को जो है देवहूति का दान कर दिया। देवहूति, हूति कहते हैं बुद्धि को, ऐसी बुद्धि जो देवताओं को समर्पित हो उसे कहते हैं देवहूति। जो देव की हो, जो भगवान को समर्पित हो। हमेशा कर्दम महाराज की सेवा शुश्रूषा करती। बहुत दिन व्यतीत हो गया, विषय वासना के रूप में कभी भी कर्दम महाराज जी ने दृष्टि नहीं डाली देवहूति पर। एक दिन देवहूति की तरफ निगाह गई तो कर्दम महाराज जी को दया जो है आ गई उस देवहूति को देख कर। अरे मैंने तो इसके साथ विवाह किया, और विवाह करने के बाद आज तक कभी भी इसके साथ पत्नी के रूप में इसको देखा भी नहीं। तो प्रसन्न होकर के कर्दम महाराज जी कहते हैं, तुष्टो मध्य तव मान विमान दाया, सुसुसया परमया परजाच भक्त्या, यो देहिनामयमतीव सुदेहो नावेक्षित समुचित छपित मदर्थे, तुष्टो हमाद्यमान विमान। देवहूति नहीं बुलाते हैं। हाँ? किसी भी पुरुष को अपने पत्नी का नाम लेने का अधिकार नहीं है, और वैसे ही किसी भी पत्नी को पति का नाम लेने का अधिकार नहीं है। आत्म नाम गुरु नाम नाम स्वपतिरेव च, पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का भी नाम। अब आज का युग थोड़ी चल रहा है कि माला बना करके जप रहे हैं। हाँ? कहा तब फिर कैसे नाम लेवे, कैसे बुलावे भैया? एक गृहस्थाश्रम चलेगा कैसे? कहा पिता के द्वारा जो नाम रखा गया है उसको मत लो, माता जी के द्वारा जो नाम रखा गया है वो मत लो, लेकिन आपने कोई नाम रख लिया तो उस नाम को तो ले सकते हो। और एक नाम कर्दम महाराज जी ने रख लिया, मानवी। मनु की बिटिया है ना, इसलिए मानवी, हे मानवी, मनुपुत्री मानवी, मानवी मानवी कह करके बुलाते हैं। जानकी जी भी जब आई अयोध्या में जनकपुर से, अब काम कैसे चले, राम का नाम तो लेना नहीं चाहिए, तो राम कैसे कहें? हाँ? तो एक नाम रख दिया, क्या? करुणा निधान। और यह बात केवल जानकारी थी किसको? राघवेंद्र सरकार जी को और माता जानकी को। जब जरूरत पड़ती बुलाने की तो करुणा निधान कह के बुला लेती। और जब बजरंगबली भगवान जाने लगे माता जानकी जी की खोज करने के लिए, तो भैया बहुत लोग गए लेकिन मुद्रिका तो किसी को दिया नहीं। वह लाइसेंस जो है केवल हनुमान जी को दिया। क्यों?
जानते हो मुद्रिका कहां से आई थी? जनकपुर में बाती की मिलाई में वो मुद्रिका मिली हुई थी। भगवान राम के अंगूठी में थी, हाथ में थी वो अंगूठी। लेकिन जब आए पहली बार जानकी जी को देखा अपने अयोध्या के महल में, कनक भवन में, तो भगवान की कृपा हुई, भगवान प्रसन्न हो गए और उस मुद्रिका को उठा करके जानकी जी को पहना दिया। जैसे जानकी जी को जो अंगूठी पहना देंगे ये तो निकाली नहीं जाएगी। अगर मेरे हाथ में अंगूठी रहेगी तो कैकेयी तो अभी वस्त्र भी नहीं छोड़ेगी, तो अंगूठी कहाँ छोड़ेगी? इस अंगूठी को भी उतरवा लेंगी। इसलिए जानकी जी के हाथ में पहना दिया। लेकिन अब देखो वो अंगूठी कहाँ गई? जब केवट जो है उतराई के रूप में मांगने लगा, देखने लगा, भगवान ने सोचा कि कुछ उतराई दे दे हमें। तो उतराई के लिए कुछ था तो नहीं उनके पास, तो बार बार जानकी जी की तरफ देखते, जानकी जी कृपा करें तो उतराई दे में। गोस्वामी बाबा लिखते हैं क्या कि पियही की सिया जान निहारी, जान निहारी, कर मुदरी मन मुदित उतारी, कर मुदरी उतार करके दे दिया प्रभु को, राघवेंद्र सरकार जी को, कि देख क्या रहे हैं भगवान, उतराई दे करके कर्ज से मुक्त हो जाओ। लेकिन उस केवट ने तो कुछ लिया नहीं महाराज। अरे नाई जो है नाई से कहीं बाल की उतराई थोड़ी लेता है। अरे हम भी यहाँ के खेवैया, तो आप भी भाव सागर पार लगैया, जब आपके तट पर मैं आऊंगा तो मुझे भी पार कर देना, यही हमारी उतराई हो जाएगी। और सो अंगूठी को भगवान राघवेंद्र सरकार जी ने जानकी जी को तो लौटाया नहीं। रामायण में कोई ऐसा प्रसंग नहीं आता है कि उस अंगूठी को लौटाया है। तो वो अंगूठी थी भगवान राघवेंद्र सरकार जी के पास। और जब हनुमान जी जाने लगे माता जानकी को खोजने के लिए, तो वो कर मुद्रिका उतार करके राघवेंद्र सरकार जी ने दे दिया। और हनुमान जी ने कर मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही, वो मुद्रिका को मुंह में डाल लिया। कहते हैं भैया वंदर की जाते जो है वो मुंह में ही डाल लिया और लिए रहे, तब तक भगवान का ध्यान और भगवान का चिंतन करते रहे। वो कर मुद्रिका कहते हैं भगवान के नाम का जब इसी बहाने हनुमान जी महाराज करते हुए अशोक वाटिका में पहुंच गए और वह दे दिया। जानते हो तो उसी समय एक बात भी बताया था कि जब तक ये शब्द नहीं बोलोगे तब तक जानकी जी मेरा दूत हो ऐसा पहचान भी नहीं पाएंगी। क्या कि करुणा निधान, ये जरूर बोल देना। और जब देखा हनुमान जी महाराज जी ने वो राक्षसियां सता रही हैं, सब हट गई सता करके, तो वो मुद्रिका जो थी टपका दिया नीचे। और आकर के सामने कहते हैं क्या, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता जानकी जी, मैं भगवान राम का ही दूत हूँ, शपथ करके कह रहा हूँ। किसकी शपथ करके कह रहा हूँ? करुणा निधान की शपथ करके कह रहा हूँ। अभी करुणा निधान नाम किसी को मालूम ही नहीं। जानकी जी ने जान लिया कि अवश्य भगवान राघवेंद्र सरकार जी ने भेजा है, तभी तो ये नाम इनको बता करके भेजा है। ये कोड वर्ड था जो है, और बताया, भगवान की कृपा हुई, तब पहचान हुई दोनों में। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज करदम महाराज जी भी कहते हैं क्या, मानवी मानदाया, हे मानवी, मानवी मन पुत्री होने के नाते नाम रखा मानवी। मैं आपसे प्रसन्न हूं। सिर नीचे कर लिया। देवहूति मैया ने, करदम महाराज समझ गए इन्हें पुत्र की कामना है। कहा एक काम करो, एक कुंड में बना दे रहा, इस कुंड में जाकर के तुम स्नान करो। प्रियाया प्रिय मनवीचन कर्दमो योगमास्थितो विमानम कामगम चतस्तजेवा विरची करतो। और एक विमान बुला लिया, मन में संकल्प किया, एक विमान आ गया।
वो विमान कैसा था भैया? अरे पेट्रोल नहीं डालना था उसमें, तब क्या डीजल भी नहीं डालना था, अरे गैस भी नहीं डालना था, तब कैसे चलता था भैया? वो कामक यान था, मन करो बस वो यान चलने लगे। मन ही ईंधन है उस यान का। विमान आया, कहा देवी इस विमान पर बैठ जाओ, तो लगी अपनी शरीर को देखने, धा इधर देखें धा उधर देखें। करदम महाराज जी समझ गए, इतना बढ़िया विमान चमकता हुआ और ये मलिन शरीर से इस विमान पर बैठना नहीं चाह रही हैं। तो एक कुंड का निर्माण कर दिया, कहा जाओ इस कुंड में स्नान करो। और जब कुंड में स्नान करने के लिए प्रवेश किया माता देवहूति ने, तो शतानि 10 कन्यका, 1000 कन्याएं सुवर्ण के कलश में जल लेकर के और संसार की श्रृंगार सामग्री जो भी होनी चाहिए एक स्त्री के लिए, आभूषण वगैरह लेकर के आ गई। कहा तुम कौन हो, क्यों आई हो? मैं आपको नहलाने के लिए आई हूं, आपका श्रृंगार करने के लिए आई हूं। और वो कुंड में जब प्रवेश किया माता देवहूति ने, तो उस कीचड़ से मलय पंके ना माने मल मल करके घस घर करके देवहूति के शरीर को सुवर्ण की तरह जो है उन 1000 कन्याओं ने चमका दिया और अनेक अनेक आभूषणों से सुसज्जित कर दिया। और तब माता देवहूति उस कामक यान पर आरूढ़ हुई, सवार हुई। भगवान की कृपा से जो है बहुत दिन तक विचरण करते रहे उस कामक यान में। और विचरण करते समय ही भगवान की कृपा हुई। एक नहीं, ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो बड़ा बनता है। विवाह के समय ही बोल रहा था कि बेटा हो जाएगा तो जंगल में चला जाऊंगा, अगर बेटा पहले हो गया तो जंगल ही चला जाएगा। तो एक नहीं भैया, 9 कन्याओं को दे दिया। एक एक नहीं 9 कन्याएं हो गई, कला अनुसुईया आदि जो है सब। कहा कि अभी 9 बिटियन के ब्याह करबे तो चुन्नी के बार रहे कि नहीं, हम पता चल जाए। पहले यहाँ झंझट से तो मुक्त हो, तब तो आप जंगल जाओगे। भगवान की कृपा हुई, एक दिन ब्रह्मा बाबा आ गए। ब्रह्मा बाबा बहुत देर तक रहे। करदम महाराज जी ने सेवा शुश्रूषा किया और जाने लगे। तो करदम महाराज जी ने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से निवेदन किया, पिताजी एक विनती है, स्वीकार कर लीजिए। कहा बोलो। ब्रह्मा जी जब आ रहे थे ना, तो ब्रह्मा जी के 10 बेटे, 9 तो ब्रह्मा जी के पास थे। 9 ने हाथ जोड़ करके कहा कि करदम भैया के पास चल रहे तो हम लोगों को भी तो लिवा चलिए साथ में। कहा ठीक है चलो। कहा वो नारद कहाँ गया, वो तो पता नहीं कहाँ घूमने गया है, वो बचपन के ही घुमक्कड़ स्वभाव के थे ही, सो जो है घूमने गए थे तो आ नहीं पाए। सबका विवाह हुआ, 9 बेटों का विवाह हुआ, वो नारद जी का विवाह नहीं हुआ, इसलिए कि नारद जी ब्रह्मा बाबा के पास तो आए नहीं यहाँ पर। करदम महाराज जी ने कहा महाराज आपके पास 9 बेटे और हमारी 9 बेटियां, अगर आदेश हो तो 9 बेटियों का विवाह 9 महर्षियों के साथ, ब्रह्म ऋषियों के साथ कर दें। कहा सुबह से शीघ्रम, जल्दी करो और विवाह कर दो। और एक एक का विवाह जो है कर दिया। मरीचय कलाम प्रादात, जो कला नाम की बिटिया थी उस कला का नाम मरीचि के साथ किया। अनुसूया मथात्रे, अत्रि का अनुसूया महारानी को जो है अत्रि महाराज को दे दिया। श्रद्धा मांगरी से पुलस्त्याय हविर भुवम, अंगिरा महाराज जी को श्रद्धा देवी को दे दिया। और जो है हविर भुई नाम की जो कन्या थी वो पुलस्त्य महाराज जी को दे दिया। ऐसे जो 9 कन्याएं थी, 9 ब्रह्मा जी के बेटों के साथ विवाह कर दिया, फुर्सत हो गई। आज कहते हैं करदम महाराज जी देवहूति से कि देखो ये 9 बिटिया और 9 का विवाह हो गया। मैंने एक ही संतान की बात करी थी और ये 9 कन्याएं हो गई। अब तो मुझे मुक्त करो, जंगल में जाऊं भगवान का भजन करूं। कहा महाराज इतना 9 बिटिया रही, 9 बिटिया चली गई अपने घरे, अब हम बतावा के करे सहारे रह।
करदम महाराज जी को तुरंत ये बात आ गई याद कि वो भगवान ने मुझसे वरदान दे करके कहा था कि मैं कपिल के रूप में अवतार लूंगा। देवी चिंता मत करो, और कपिल के रूप में तुम्हें एक बालक का अवतार दान स्वरूप में मिल जाएगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान की कृपा हुई, 9 मास व्यतीत हुआ और कपिल भगवान का अवतार हुआ। प्रेम से बोले कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का अवतार हो गया। हाँ, 9 बिटियां अपने घर को गई। धीरे धीरे कपिल महाराज जी पढ़ने लगे, और जब पढ़ने लगे 5 वर्ष के हुए तो एक दिन करदम महाराज जी ने कहा कि देवी अब तो मुझे छोड़ दो। कहा तो मैं किसके सहारे जीवन बिताऊंगी? कहा ये बालक जो है तेरा, इसको अपना बेटा ही मत समझिए, ये साक्षात भगवान है, बालक के रूप में अवतरित हुए हैं तुम्हारे यहाँ, और बालक के रूप में भी इनको प्रेम दीजिएगा और भगवान के रूप में भी इनकी पूजा करिएगा, तुम्हारा जीवन जो है धन्य हो जाएगा, और मुझे अब विदा करो। मना नहीं किया। देवहूति ने करदम महाराज जी को विदा कर दिया, और करदम महाराज जी जाकर के जंगल में तपस्या करने लगे। एक दिन माता देवहूति ने अपने मन में विचार किया, एक चौकी बढ़िया सजा करके रख दिया। कपिल महाराज जी से हाथ जोड़ करके बोलने लगी, भगवान इस चौकी पर आप बैठ जाओ। कहा मैया बैठ तो जाऊंगा। बैठ गए तो चंदन लगाने लगी, बाला पहनाने लगी और आरती करने लगी। कहा मैया तू मेरी मैया, मुझे तेरी पूजा करनी चाहिए, और तू उल्टी गंगा बहा रही हो, तू मेरी पूजा कर रही हो। अरे कहा नहीं, तू मेरे बेटे नहीं, तुम जो हो मैं जानती हूं, बहुत पहले मुझे यह करना चाहिए, आज जो कर रही हूं ये तो विलंब से कर रही हूं, और जो मैं कर रही हूं उसको आप करने दो। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवहूति मैया कहती हैं, तंत्वागताहं शरणं शरण्यं, तंत्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारं, तंत्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारं, जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य नमामि धर्मविदां वरिष्ठं, नमामि धर्मविदां वरिष्ठं। हे भगवान, हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, माया से मैं अनुरक्त जीव, मेरा कल्याण कैसे हो। मैं जानती हूँ कि आपको इस माया बंधन को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी ऐसी है, उस कुल्हाड़ी से इस माया रूपी बंधन को आप काट डालो और मेरी माया को समाप्त कर दो। और प्रेम पूर्वक कहने लगी, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं, माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, न जाने कोई पूजा, अज्ञान हूँ मैं भगवान, न जाने कोई पूजा, अज्ञान हूँ मैं भगवान, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाओ,
करना कृपा दयालो, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं सिखाऊं। अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं सिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ। ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं। भगवान इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। भगवान इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। हो प्रेम आप में ही तुमको न भूल पाऊं। हो प्रेम आप ही में तुमको न भूल पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं। जब माता देहूति ने प्रश्न किया, महाराज मेरे कल्याण का उपाय बताइए, तो कपिल भगवान उपदेश देना शुरू कर दिया। और जब कपिल भगवान उपदेश देने लगे, तो जो नौ पहने कपिल महाराज की ब्रह्म ऋषियों की पत्नियां बनी हैं, उन पत्नियों ने अपने पतियों से हाथ जोड़ करके निवेदन किया। मायके में भगवान की कथा हो रही है और हम लोग यहां रहे, आप हम लोगों के साथ चलिए कपिल आश्रम जहां कथा हो रही है। वो मरीचि, अत्रि, रंगिरा, आस्त, पुलस्त, ये जितने भी थे, अत्रि, पुलस्त वगैरह, ये 9 ब्रह्मा जी के बेटे अपनी अपनी पत्नियों को लिवा करके, कपिल महाराज जी की बहनों को लिवा करके आ गए कपिल आश्रम में। कितना बढ़िया आनंद। 9 बेटियां माता देवहूति की आज उनके सामने, 9 दामाद जो ब्रह्मा जी के बेटे वो आज उनके सामने।
और कपिल जैसा बेटा जो भगवान का अवतार, कथा प्रारंभ कर दिया कपिल देव जी ने, और सब जो है हाथ जोड़ करके भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कपिल महाराज जी कहते हैं, देखो इस जीव का कल्याण तब होगा जब भगवान की शरण स्वीकार करोगी। लेकिन भगवान की शरण में जाने के लिए सबसे पहले महात्माओं के समीप में जाना आवश्यक है, संतों की शरण स्वीकार करना आवश्यक है। जब तक संतों की शरण में नहीं जाओगी तब तक इस जीव का कल्याण नहीं हो पाएगा। देवहूति ने कहा, संतों से क्या लाभ होगा, संत पहचान में कैसे आवेंगे? तो कपिल महाराज संतों का लक्षण बताते हैं। तितिच्छव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। क्या वो महात्मा लोग तो महात्माओं के भी आभूषण हैं। तितिच्छवः कितना भी कष्ट पड़े, लेकिन जो संत स्वभाव के प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो सारा कष्ट सहन कर लेते हैं। सारे संसार के लोग सुखी हो जाएं, कष्ट हमें सहना पड़ेगा तो सह लेंगे। सहनशील होते हैं, कारुणिक होते हैं, किसी के कष्ट को देखते हैं तो तुरंत जो है करुणा उनके मन में आ जाती है, द्रवित हो जाते हैं। और जब द्रवित हो जाते हैं तो अपने आप भगवान की कृपा से भक्ति का प्रवाह उनके हृदय से निकल पड़ता है। अजात शत्रवः शांता। सारे संसार के जो लोग हैं, सभी संसारियों में, सभी जीवों में अपने भगवान का दर्शन करते हैं। सब लोगों में भगवान है। अच्छा ये बताओ, जब सब में भगवान है तो कहीं भगवान भगवान से लड़ते हैं, भगवान भगवान का अहित करते हैं। तो अजात शत्रवः, जिनके मन में ये भाव आ जाता है कि सारा विश्व भगवतमय है। सिय राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। निज प्रभुमय देखहि जगत, केहि सन करई विरोध। जब सब में अपने प्रभु का दर्शन कर रहे हैं तो विरोध फिर कौन सा रह गया? किससे विरोध करें? अपने प्रभु से, जिसकी आराधना करते हैं। देवहूति मैया ने स्वीकार कर लिया इस बात को, कहा मैं संतों की शरण में जाऊंगी। आपकी इस इच्छा को स्वीकार कर रही हूं, लेकिन फायदा क्या होगा जरा बता दीजिए। तो लाभ बताते हैं कपिल महाराज जी। सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो, सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भवन्ति हित कर्ण रसायना कथा। तज्जोषणा दासपवर्ग वर्तमिनी, श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। कहा जब संतों के पास जाओगे तो संत लोग मेरी कथा सुनाएंगे, और मेरी कथा सुना सुना करके आपके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति भर देंगे। हृत कर्ण रसायना कथा। हृत कर्ण
ये कथा कान के रास्ते से प्रवेश हृदय में करेगी। और ये कथा क्या है? कथा है अमृत। अब यह अमृतमयी कथा जब हृदय में जाएगी तो लाभ क्या होगा? तजोषणा दास अपवर्ग वर्तमनी का अपवर्ग मिल जाएगा। अपवर्ग माने वैकुंठ मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा कथा सुनने से ही। कहा महाराज वो अपवर्ग क्या है, जरा अपवर्ग को बता दीजिए। कहा देखो जिसमें पवर्ग न हो, अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कहा जिसमें पवर्ग न हो वह लोक मिल जाएगा, वह मोक्ष मिल जाएगा। तो प माने पतन। मनुष्य को, जीव को हमेशा डर लगा रहता है, वो भय से त्रस्त रहता है कि कहीं मेरा पतन न हो जाए। अभी तो मनुष्य हूं, अगले जन्म में मनुष्य बनो तो ठीक है, कहीं 84 लाख योनियों में जाकर के कीड़ा मकोड़ा न बनना पड़े। लेकिन जब भगवान की कथा का श्रवण करते रहोगे, भगवान के प्रति भक्ति करते रहोगे, तो 84 लाख योनियों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पतन नहीं होगा। पहला अक्षर है पवर्ग का प, दूसरा अक्षर है फ। फ माने फल। जब भगवान की शरण में जीव चला जाता है, भगवान को ही प्राप्त कर लेता है, जान नहीं तुम्हें हो जाए। अब जब तुम्हें हो गए हो, भगवान बनने के बाद भी क्या कोई कामना रह जाएगी? सारी कामनाएं संपूर्ण हो जाएंगी, सारी कामनाएं समाप्त हो जाएगी। ये फल की इच्छा नहीं रह जाएगी, फलासा समाप्त हो जाएगी। पतन फलासा प बंध। मैं बंधा रहूंगा संसार में, माया के बंधन में पड़ा रहूंगा। ये बंधन से मुक्त हो जाओगे, भय नहीं रह जाएगा। कहा किसका भय नहीं रह जाएगा? कहा 5वें अक्षर म माने मृत्यु का। पतन फलासा बंध भय मृत्यु कर जहना प मारहित सो अपवर्ग कहाई। अपवर्ग कहते हैं जिसमें प फ ब भ म ये 5 अक्षर न रहे, पतन न हो, फलासा न हो, बंधन न हो, मृत्यु का भय न हो, तो समझ लो कि परलोक अपवर्ग वैकुंठ धाम मिल गया। और जब संतों की शरण में जाओगी तो निश्चित जो है अपवर्ग मिल ही जाएगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन ये काम करिएगा, यम नियम आसन ध्यान धारणा के माध्यम से ये जो यम नियम है इनका पालन करिए, और मेरे नाम का संकीर्तन करिए, और मेरा ध्यान करिए, और मेरे रूप का चिंतन करिए। सचिंतयेत् मम चरणारविंदम, मेरे चरणारविंद का ध्यान करिए। चरण कमल में वज्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, कमल का चिन्ह है। ऐसे चिन्हों का स्मरण करते हुए भगवान की रूप माधुरी को अपने ध्यान में लाइए, और ध्यान में ला करके मेरे लिए, मेरे निमित्त जो कुछ आपने इकट्ठा किया है वो मुझे अर्पित कर दीजिए। लेकिन एक बात याद रखना मैया, कि अर्पण में यह बात ध्यान रहे कि मेरी तो पूजा करो,
लेकिन सारी मूर्तियों में जहां मैं बसा हूं, जिनमें मैं बसा हूं, उन मूर्तियों का अपमान करो, ये कोई पूजा नहीं है। कहा बात मेरे समझ में नहीं आ रही है बेटा, जरा विस्तार से समझाओ। कहा ये बताओ, मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है उसको किसने बनाया? कहा शिल्पकार ने। कहा शिल्पकार ने मूर्ति तो बना दिया, लेकिन मूर्ति में तो प्राण नहीं थे। वो प्राण कहां से आए? का पंडित जी को बुलाया गया और बुला करके प्राण फुकवाया गया, मंत्रों से प्राण का संचार करवाया। और जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो हम मूर्ति को माला, फूल और धूप दीप 56 प्रकार के भोग लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कहा ये बताओ, ये इतनी मूर्तियां मेरे सामने बैठी हैं, इन मूर्तियों को किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने बनाया। कहा ब्रह्मा जी ने जब मूर्तियों को बना दिया तो ये मूर्तियां न बोल रही थी, न डोल रही थी, न चल रही थी, न फिर रही थी, इनमें प्राण नहीं था। तो प्राण बनकर के इन मूर्तियों में कौन बैठा है? कहा आप। ब्रह्मा जी ने मूर्तियों को बनाया, जीवों की रचना किया, लेकिन वो जीवों में संचार नहीं था। चेतना प्रदान करने के लिए भगवान उन मूर्तियों में आकर के बस गए, और जब भगवान उन मूर्तियों में बस गए तो मूर्तियां बोलने लगी। आप चल रहे हो, बोल रहे हो, सब कुछ कार्य कर रहे हो। अब बताओ मैया कि पत्थर की मूर्ति बनाओ, शिल्पकार को बुला करके बनवा लो पत्थर की मूर्ति, और पंडित जी को बुलवा करके मंत्र फुकवा करके उन मंत्रियों को तुम माला, फूल और हार चढ़ाओ। और इतनी मूर्तियों में जिनमें मैं बसा हूं, इन मूर्तियों का तिरस्कार करो, इन मूर्तियों का अपमान करो। भैया बताओ, ये पूजा है कि भगवान का अपमान करना है? सारे जीवों में, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, सब में मेरा दर्शन करना, और जब मेरा दर्शन करते हुए सारे विश्व को देखोगी तो मैया तेरा कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नामदेव महाराज जी ने तो श्वान शरीर से ही भगवान को पकड़ा दिया। एक बार नामदेव महाराज जी बना रहे थे बट्टी, और बट्टी बना करके जो है बैठे थे, भगवान को भोग लगा रहे थे। तुलसी दल तो छोड़ दिया और आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान आप आइए और इस भोग को आप आरोगिए। बहुत अनुनय विनय किया, भगवान तो नहीं आए, लेकिन आंख बंद करके भगवान को मना रहे थे। सो कुत्ते को मौका मिल गया और झपटा और बाटी लेकर के भाग गया। जब बाटी लेकर के भाग गया तब तो निद्रा खुल गई। जब आवाज कुछ पैरों की सुनाई पड़ी तो नामदेव का जो ध्यान था वो ध्यान टूट गया, और ध्यान टूट गया जब ना तो देखा कि भगवान तो आए, भगवान बाटी लेकर के चले गए, लेकिन अभी घी बाटी में तो लगाया नहीं था, कटोरी तो केवल सामने ही रखा था, और कटोरी लेकर के दौड़े। भगवान अगर बाटी खानी ही है आपको तो भोग लगाना ही है आपको, तो कम से कम घी तो लगा लेने दीजिए। अरे बिना घी के ये सूखी बाटी काहे को चबाने के लिए भाग रहे हो महाराज, घी तो लगा लेने दीजिए। और भार विभोर होकर के चिल्लाया, भगवान रुक जाइए, अभी बाटी में घी नहीं लगाया है। और जब भाव विभोर होकर के भगवान को पुकार किया तो स्वान देह से ही 4 भुजा वाले भगवान प्रकट हो गए, हाथ जोड़ करके अश्रु प्रवाहित होने लगा नामदेव के आंखों से जो है, और वो बाटी और घी का भोग जो है भगवान ने लगाया। स्वान देह से, कुत्ते के शरीर से भगवान को प्रकटा दिया। ऐसे जब भगवान की आराधना करोगी मैया तो जीवन धन्य हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, तेरा उद्धार हो जाएगा। बहुत कथा की बात बताई,
उपकार की बताई, नरकों का वर्णन किया। मैया जीव माँ के उदर में 9 मास रहता है और 7वें महीने से उसे भगवान का दर्शन होने लगता है, भगवान से प्रार्थना करने लगता है और भगवान उसकी प्रार्थना को सुन करके 9 मास व्यतीत होने के बाद उसको गर्भ से बाहर निकालते हैं। लेकिन जब वह संसार में जन्म लेता है तो अनेक अन्याय करना शुरू कर देता है, फिर भूल जाता है उस भगवान को जिसने उसने वचन दिया था मैया कि हम संसार में जन्मेंगे तो कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे और जो है संसार के अपने कार्यों में हमेशा रमण करने लगता है, भगवान को भूल जाता है। मैया जीवन में व्यवहार करते करते मनुष्य से पाप होते हैं कर्मों के माध्यम से, और उस पापों के परिणाम स्वरूप नरक में जाना पड़ता है। जो अपना ही पेट भरते रहते हैं उनको तामिश्र नरक में यम के दूत ले जाकर के पटक देते हैं और यम यातना को भुगलवाते हैं। यमलोक का वर्णन किया और मैया जी से कहा मैया अब तो मैं चला जो है तपस्या करने के लिए जंगल में। कहा थोड़ा दिन नहीं व्यतीत हुआ तो पिताजी चले गए, अब ये भी जाने को कह रहा है। कहा मैया अब मेरा ध्यान करना, बेटे के रूप में मुझे तो कम लेकिन भगवान के रूप में अधिक ही ध्यान करना और मैं मिल जाऊंगा। ये तू जो है ना, तेरी शरीर जो है ना ये भगवान में विलीन हो जाएगी। और कह करके कपिल महाराज जी वहां से मैया जी को जो है परिक्रमा करके प्रणाम करके चल दिए और गंगा जी के किनारे चलते चलते पहुंच गए जहां पर गंगा जी महासागर में मिलती हैं। कपिल आश्रम के रूप में हम जानते हैं, जहां गंगा सागर जाने के बाद कपिल देव के आश्रम में कपिल देव का हम दर्शन किया करते हैं। उस आश्रम में बैठ गए, समाधि लगा लिए। आज भी समाधि लगाए कपिल देव भगवान वहां पर भी विराजमान हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कपिल भगवान के बताए हुए मार्ग के माध्यम से जो है ध्यान धारणा के माध्यम से माता देवहूति ने अपने शरीर को गला करके जल में विलीन कर दिया। वो का स्रोत बन करके, धारा बन करके नदी के रूप में देवहूति प्रवाहित हो गई और जो है सिद्धिदा नाम की नदी बन करके बह चली। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान का नाम ही जीवन के कल्याण का परम साधन है। हम सब मिल करके थोड़ी देर भगवान का नाम ले लें, फिर आगे भगवान की ही कृपा से भगवान की लीलाओं का बखान किया जाएगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा तेरे लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा तेरे लगाओ गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा टेर लगाऊं गली गली। कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा टेर लगाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा टेर लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली,
ले ले रे कोई राम का प्यारा, तेरे लगाओ गले गले। क्यों कहता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों कहता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, तेरे लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, तेरे लगाओ गले गले। जिन जिन ने यह मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वाले सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, तेरे लगाऊं गली गली। चांदी सोने वाले सुन लो, हाथ लगाओ खरी खरी। ले ले रे कोई राम का प्यारा, तेरे लगाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले ले रे कोई राम को प्यारा, तेरे लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले ले रे कोई राम का प्यारा, तेरे लगाओ गले गले। ले ले रे कोई राम का प्यारा, तेरे लगाऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, तेरे लगाओ गले गले। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भवे शीलवतां श्रेष्ठे, दक्षो द्रुहित्रिवत्सलो। विद्वेषमकरोत् कस्मान्ननादित्यात्मजां सतीं। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित महाराज जी से प्रियव्रत और तानपाद देवहूति आकुति के वंश का वर्णन किया, और इनकी कन्याएं जो पैदा हुई 9 के वंशों का वर्णन किया। कहा महाराज प्रसूति महाराजनी को किसको दिया? कहा प्रसूति महारानी का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति महाराज जी के साथ, और 16 कन्याएं हुई। 13 तो धर्म के साथ विवाह कर दिया। एक कन्या जो है विभ को, एक अग्निदेव को, पितरों को, ऐसे जो है 16 कन्याओं का दान कर दिया। एक कन्या जो सबसे जो भगवान की कृपा हुई ना, तो सती जी थी। उन सती को जो है देवादिदेव महादेव भगवान को दिया। कहा महादेव को कौन सा लड़का पैदा हुआ? कहा महादेव को तो कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। अरे कहा महादेव भगवान का नाम जप जप करके लोगों को संतान की प्राप्ति हो जाती है, और महादेव को ही लड़का नहीं पैदा हुआ। कहा इसलिए कि सती को अपने देह का परित्याग करना पड़ा। कहा सती ने देह क्यों परित्याग किया? ससुर दामाद का झगड़ा ऐसा हुआ, उस झगड़े में सती जी को अपना शरीर छोड़ना ही पड़ा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा ये झगड़ा, ये विद्वेष हुआ क्यों? कहा एक बार जो है पूरा विश्व से जाम यज्ञ समेता परमर्षय तथा मर्गणा सर्वे सानुगा मुनयो ग्नयो।
एक बार विश्वसिज नाम के यज्ञ का आयोजन किया गया। विश्वसिज नाम का यज्ञ जब आयोजित हुआ, कहां पर जानते हो? गंगा यमुना और सरस्वती के पावन संगम पर, तीर्थराज प्रयागराज की धरती में सारे देवताओं और ऋषियों महर्षियों ने यह यज्ञ संपन्न किया। ऋषि महर्षि सब आ गए। भगवान की कृपा से उस समय दक्ष प्रजापति महाराज जी को ब्रह्मा जी ने प्रजापति पद पर अभिषिक्त कर दिया था और प्रभुता पाई का ही मद नाही। सब लोग आए, भगवान भी आए उस सभा में, यज्ञ में। शंकर भगवान भी पहले से ही आकर के बैठे थे। अभी यज्ञ का प्रारंभ तो हुआ नहीं था, सो शंकर भगवान ने भगवान की ध्यान में, भगवान के ध्यान में मग्न होकर के समाधि लगाए, भगवान के नाम का जप करने में मस्त हो गए। और इधर भगवान की कृपा हुई। थोड़े समय के बाद दक्ष प्रजापति महाराज जी भी आए। और जब दक्ष प्रजापति महाराज आए तो देखा चारों तरफ सब लोग खड़े हो गए। प्रजापति महाराज जी आए हुए हैं, अध्यक्ष जी आए हुए हैं, सब लोग खड़े होकर के हाथ जोड़ करके अभिवादन करने लगे। सबने अभिवादन किया, सब खड़े हुए। लेकिन देखा कि विष्णु भगवान बैठे हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। ब्रह्मा जी तो हमारे पिताजी हैं, हाथ जोड़ करके उनको भी प्रणाम किया। और देवाधिदेव महादेव पिता के भी पिता शंकर भगवान की तरफ जब दृष्टि गई तब तो लगे बड़बड़ाने। सभा के सदस्य जो भी लोग आए कान खोल करके सुन लो। सबने सोचा अध्यक्ष जी महाराज जी का भाषण तो सबसे बाद में होता है, आवाज तो पहुंचते ही अध्यक्ष महाराज जी भाषण करने लगे, कोई विशेष बात होगी जरूर। तो कहने लगे का ये सर्भिराचरितः बंधा ये न स्तंभेन दूषिता। संत महात्माओं ने, शास्त्रों ने एक विधान बनाया है कि बड़ों को देख करके छोटे लोग अभिवादन करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। लेकिन इस शंकर ने इस मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। अच्छा ये बताओ आएगा कैसे इसको, यह ज्ञान मिलेगा कैसे इसको? ये भूत और प्रेतों के साथ ही तो विचरण किया करता है। जब भूत ही प्रेत के साथ विचरण किया करता है तो इसको ज्ञान कहां से मिलेगा? अरे भूत जैसी इसकी बुद्धि भी हो गई है। मैं अपनी बिटिया सती का विवाह इसके साथ करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन क्या लगी थी नारद जी को कि जबरन प्रेरित करके विवाह करवा लिया। कहा वो हमरे नहीं सती और क्या मरकट लोचन भालू बंदर जैसे आंख वाला ये शंकर। लगे बड़बड़ाने। आज से एक विधान मैं बनाता हूं, कहीं कोई भी यज्ञ करेगा लेकिन उस यज्ञ में शंकर जी को निमंत्रण कोई नहीं भेजेगा। जिसका नाम है शंकर, भला बताओ अगर वो आपकी यज्ञ में नहीं आएगा तो आपका कल्याण कैसे होगा? चाहे उनको शिव कहो चाहे शंकर कहो, हजार नाम क्यों न शंकर भगवान के लिए डालो, लेकिन सबका अर्थ होता है शंकरोति शंकरः, जो सबका कल्याण करे उसके हैं शंकर। शिवं करोति शंकरः, जो सबका शिव करे सबका कल्याण करते हैं उसे कहते हैं शंकर। और ऐसे शंकर भगवान को वो दक्ष जो अहंकारी बना जीव है वो कैसे देख सकता है, वो कैसे पहचान सकता है? वो तो अपने दामाद के रूप में देख रहा है। देवाधिदेव महादेव विवाह के समय गोत्रोच्चार किया जाता है। अब गोत्रोच्चार में 3 का नाम लिया जाता है, पिता, पितामह, प्रपितामह। और नारद जी पंडित जी बने हुए थे, उच्चार करने लगे। कहा भैया अपने पिताजी का नाम बताओ।
तो कहा भैया सबका पिता तो मैं ही हूं, मेरा तो कोई पिता नहीं है, मैं तो स्वयंभू हूं, मेरा कोई जन्म देने वाला संसार नहीं है। कहा अगर कह दो कि बिना बाप का बेटा तो विवाह बिगड़ जाएगा, कम से कम ब्रह्मा जी से प्रकट भय हो तो ब्रह्मा जी का मान लो। कहा तो जो बोलना है बोल दो। अब जब ब्रह्मा जी का नाम बोला तो ब्रह्मा के पिता विष्णु भगवान का नाम पितामह के रूप में पढ़ा और कहा अब बताइए पितामह के पिता का नाम प्रपितामह का नाम कैसे बोला जाए। कहा अब तो सबका प्रपितामह मैं ही हूं और मेरा ही नाम बोल दो तीसरी पीढ़ी के रूप में। और उन्हीं के नाम का उच्चारण नारद जी ने किया। प्रेम से बोलिए देवादेव महादेव भगवान की। शिवं करोति शंकर, जो सबका कल्याण करे, जो सबका मंगल करे, जो सबका भला करे, उसी का नाम तो शंकर है। शिव पुराण में कथा आती है, एक शिलनिंद नाम का ब्राह्मण था, भगवान की पूजा तो करता था लेकिन काम धाम कुछ नहीं करता। धन संपत्ति की जरूरत पड़ती, जब लड़के चिल्लाने लगते हाय हाय लाओ भोजन दो, तो चोरी करता था, चोरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक दिन वह ब्राह्मण निकल गया चोरी करने के लिए, सारी रात्रि भ्रमण किया लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। अंत में एक शंकर जी का मंदिर था, उसी मंदिर में पहुंचा तो देखा सोना घंटा हुआ है। सोने का मिल जाए तो बड़ा आएगा, बहुत दिन तक जीवेगा। और बस घंट छोड़ लिया और ले बेच करके खूब संपत्ति। और जब तक चला किया, एक दिन आया कि फिर कानी कौड़ी घर में नहीं, फिर करने के लिए निकल गया और घूमते घामते उसी मंदिर में पहुंचा। आज तो देखा कि मंदिर में अद्भुत दृश्य है। पुजारी लोगों ने भगवान शंकर जी घंटे को शिवलिंग के ऊपर, अभी इतनी ऊंची भगवान जी की मूर्ति, और उसके ऊपर घंटा बांध दिया। बधा तो घंटा सुवर्ण का ही, लेकिन कोई पाता नहीं तब तक जब तक कि भगवान शंकर की मूर्ति पर पैर न रख। विचार किया कि शंकर जी का अपराध करूं, शंकर जी के ऊपर पैर रखूं, ये तो बात ठीक नहीं है। लेकिन बच्चे मर जाएंगे, कैसे उनका भोजन होगा। कहा शंकर जी आपको प्रणाम, मेरी विनती सुन लो, बच्चे भूखे रह जाएंगे। अब तो चाहे पैर रखना पड़े या ना रखना पड़े, लेकिन घंटा मुझे लेना ही है। और शंकर जी के ऊपर चढ़ गया और घंटे को छोड़ लिया। एक हाथ में घंटा, एक हाथ में वो शकरा पकड़े हुए है। अब मूर्ति पर से सोच रहा है कि उतर करके नीचे आऊं, घंटे को लेकर के चलूं, लेकिन मूर्ति तो वहां से हट गई। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और डमरू बजा करके लगे नाचने। बरम ब्रूही वरदान मांगो, वरदान मांगो, मैं अति प्रसन्न हूं तुमसे, वरदान मांगो। वो तो डर के मारे लगा रोने, अब तो आज मैं मारा पीटा जाऊंगा। पकड़ लिया गया। लगता है इसी मूर्ति के नीचे ये आदमी छिप करके बैठा था रखवारी करने के लिए, सो निकल आया। अब कहां जाऊं। हाथ जोड़ करके रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हे भगवान भैया छोड़ दो, अब आज के बाद से कभी भी घंटा चुराने इस मंदिर में नहीं आऊंगा। लेकिन भगवान शंकर कहा छोड़ने वाले, वरम ब्रूही, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। अंत में हार गया। कौन सा बढ़िया काम किया जो वरदान मांगे। अरे कहा जो तूने बढ़िया काम किया, ऐसा बढ़िया काम तो विश्व में आज तक बहुतेरे भक्त हुए, लेकिन तेरा जैसा बढ़िया काम किसी ने किया नहीं। बताओ महाराज। कहा कोई खुश होता है तो हैंडपंप से जल एक लोटा लेता है और मेरे ऊपर जाकर के चढ़ा देता है, और खुशी हुआ तो भांग चढ़ा देता है, धतूरा चढ़ा देता है, मंदार चढ़ा देता है, और ज्यादा अगर खुशी हुआ तो पूड़ी पकवान बना करके, मिठाई बना करके
मुझे भोग लगवाता है, लेकिन तेरे जैसा तो आज तक दुनिया में मैंने नहीं देखा। कहा महाराज वो कौन सी अच्छाई मेरे अंदर आपने देखा? मैं तो आपको घंटा चुराने वाला चोर, मेरे अंदर क्या अच्छाई है महाराज? अरे कहा तूने तो अपनी सारी काया ही, जिस शरीर से दुनिया के पदार्थ कमाए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, उस काया को ही तूने मेरे ऊपर चढ़ा करके अर्पित कर दिया। बहुत तेरे भक्तों को देखा, लेकिन तेरे जैसे भक्त को तो नहीं देखा। बरम ब्रूहि, बर मांगो, बर मांगो। कहा तो देना है तो प्रसन्न हो तो एक बार दान दे दो महाराज। कहा मांग लो। कहा मैं आपका बन जाऊं दास और सदा इस मंदिर में रह करके आपकी सेवा करूं और घर द्वार का चक्कर छूट जाए। कहा वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक घंटा तो बच गया, अब आज के बाद से घंटा तो नहीं चुराओगे, चलो सेवा करना। सुबह पुजारी लोगों ने पकड़ लिया। कहा भैया मैं ही चोर, जो सजा देना हो दीजिए, लेकिन एक कृपा जरूर करिए, शंकर जी के नाम की दीक्षा दे दीजिए। गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमः शिवाय, और मंत्र जपने लगा और वही मंदिर में रह करके झाड़ू बहारू करने लगा। ऐसे पर भी दया करने वाले भूत भावन देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान जी और दक्ष प्रजापति महाराज जी के निगाह में वो दक्ष तो क्रिया दक्ष, वो दक्ष तो है। ऐसे व्यक्ति को दक्ष थोड़ी कहते हैं जो संसार के कार्यों को करने में बहुत निपुण हो, लेकिन भगवान को प्राप्त करने में, भगवान को रिझाने की कला जिसमें न हो, जो भगवान को न पहचान सके, वो उसे दक्ष थोड़ी कहते हैं। दक्ष का मतलब होता है कुशल। दक्ष कुशल तो बहुत था, लेकिन उसके अंदर जो अभिमान था, सारी कुशलता उसकी नष्ट हो गई। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब श्राप दे दिया कि आज से यज्ञ में भाग न लगे, तो नंदीश्वर महाराज उठ करके बड़बड़ाने लगे, इसलिए कि भृगु महाराज जी खूब दाढ़ी हिला रहे थे। बहुत बढ़िया हुआ जो आज शंकर जी जो अपने को बहुत बड़ा मान रहे थे ना, उनको यह श्राप मिला। कहा है भृगु जो दाढ़ी हिला हिला करके मटका रहे हो ना, ये तुम्हारी दढ़िया जो है ना सब समाप्त हो जाएगी। पूखा महाराज बैठा रहे, दांत खिलखिलाए का हंसत रहे। कहा ये तुम्हारा ततवा सब जो है ना गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। भृगु महाराज ने कहा ए नंदी तू काहे बोलता है? ये दामाद और ससुर का झगड़ा है, तू काहे बोलता है? जाओ मैं श्राप देता हूं नंदी। शंकर जी के जो भक्त हैं वो अवघड़ हो जाए, शिव तत्व का ज्ञान उन्हें न होवे और हड्डियों की माला पहन करके संसार में भिखारी की तरह भ्रमण करते रहें। एक दूसरे को लगे ये श्राप देने। नंदीश्वर महाराज जी ने उन ब्राह्मणों को, महर्षियों को श्राप दिया। उन महर्षियों ने नंदीश्वर और शिव गणों को श्राप दे दिया। शंकर जी ने मन में विचार किया, भैया ऐसी सभा में रहने से क्या फायदा? अरे ये विश्वसृज यज्ञ है। विश्वसृज का मतलब होता है विश्व का कल्याण हो, और विश्व का कल्याण का यज्ञ किया जा रहा है कि ये श्राप यज्ञ हो रही है। एक दूसरे के लोग श्राप दे रहे हैं, चलो यहां से निकल चलते हैं। और भगवान का नाम जपते हुए आंख बंद करके और शंकर भगवान वहां से चले गए। खूब बढ़िया यज्ञ हुई, और यज्ञ करने के बाद पूर्णाहुति हुई। यज्ञ की प्रसाद के यज्ञ को, प्रसाद को सब लोगों ने ग्रहण किया और अपने अपने घर को अवृता स्नान करने के बाद सब लोगों ने प्रस्थान किया और यज्ञ तो पूर्ण हो गई, प्रसाद भी वितरित हो गया। शंकर भगवान का अपमान हुआ, जाकर के कैलाश पर्वत पर भगवान की समाधि में बैठ गए। लेकिन जो है दक्ष प्रजापति महाराज जी को चिंता है कि मैंने श्राप तो दे दिया, लेकिन किसी ने यज्ञ किया नहीं। जो श्राप में मैंने कहा था शंकर भगवान का, शंकर का भाग न लगे, वो कोई कहीं पालन ही नहीं कर रहा है। मैं तो करके दिखा दूं एक बार। हरिद्वार में दक्ष प्रजापति महाराज जी ने स्वयं यज्ञ का आयोजन किया आपकी बात।
और उस यज्ञ का नामकरण किया गया बृहस्पति सव। बृहस्पति सव नाम का यज्ञ आयोजन किया, सभी देवताओं को जो है निमंत्रित किया, लेकिन शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं भेजा। आज यज्ञ का शुभारंभ होने वाला है। सब देवता विमान पर बैठ करके, और वो घड़ घड़ करके विमान उड़ता हुआ शंकर जी के ही सिर पर के कैलाश पर्वत के ऊपर से ही जा रहा है। अच्छा, जाना था तो दूसरे रास्ते से सब लोग चले जाते, लेकिन दूसरे रास्ते से नहीं, उसी रास्ते से सब लोग जा रहे हैं। क्यों? कि चिढ़ाने में बड़ा आनंद आता है, किसी का अपमान होता है ना तो हंसने में आनंद आता है। शंकर भगवान को दिखाने के लिए कि आपकी ससुराल में हम लोग जा रहे हैं, और आपका बुलाया तक बुलावा तक भी नहीं आया है। देखा सती जी ने कैलाश पर्वत पर बैठे शंकर भगवान से हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, और प्रेम भरी आवाज में कह रही हैं, प्रजापतिस्ते ससुर शिशव्रत। लड़कियां जब मायके की चर्चा करती है ना तो बहुत अकड़ के बोलती हैं, मेरे मायके में इतनी बड़ी यज्ञ हो रही है, इतनी विशाल यज्ञ हो रही है। लेकिन आज सती जी की वाणी बदल गई। सती जी चाह रही हैं कि महादेव भगवान ससुर जी से अपना नाता जोड़ें, ससुर जी से प्रेम बनावें, तब मेरा काम बनेगा, और हम ये दोनों चलेंगे पिताजी के भवन। प्रजापतेस्ते ससुर शिशव्रत निर्यापितो ये महोत्सव। एक यज्ञ का आयोजन हुआ, मालूम है? शंकर भगवान ने कहा तो क्या चिट्ठी आई है? क्या चिट्ठी आई हो तो हम लोग भी चलें? का चिट्ठी तो नहीं आई है। अरे कभी कभी डाक बिगड़ जाती है भाई, चिट्ठी देर से आती है, आ रही होगी, लेकिन पिता का घर है ना, कहीं भगवान की कथा हो रही हो तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। और कहीं पर अगर मंदिर में, तीर्थ में कोई बुलावे तब जाओगे, पिता के घर तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। चलो हम लोग चले। वयं तत्राभिसराम वामदे जर्जर्थितामि विबुधा प्रजंति। ये सारे देवता देखे जा रहे हैं मेरे पिता के घर, मेरे माता जी के उस यज्ञशाला में उपस्थित होने के लिए। और इतने ही नहीं, और 15 बहनें भी आएंगी और अपने पतियों के साथ आवेंगी। तो मेरी भी एक अभिलाषा है, आपने वाम भाग में मुझे आसन दिया है, वामांगिनी के रूप में मुझे स्वीकार किया है, अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, तो मेरी विनती को आप स्वीकार कर लो और मेरे साथ उस यज्ञशाला में आप भी चलो। सभी बहनें आएंगी, आप भी चलिए। कहा देखो चलना तो चाहिए, लेकिन पिताजी ने जो श्राप दिया है उस यज्ञ में, वो पहले सुन लो। आज तक वो बात सती जी से भगवान शंकर जी ने नहीं बताया। कल बताया था ना मैंने, अगर बात छिपानी हो तो मत बताओ, सो आज तक नहीं बताया। लेकिन जब आज हठ पर आ गई कि चलना ही है, तो कहा कि नहीं, चलना इसलिए नहीं कि मुझसे द्रोह करते हैं तुम्हारे पिताजी और वैर साध है कोई, हम चलें तो, लेकिन चलने के बाद अगर सम्मान मिलने की आशा हो तो चलें। अब हम जाएं उनके यहाँ, मुझे देख करके उनका दिल जलने लगे और उनको देख करके मेरा दिल जल जाए, बताओ ऐसे क्यों जाए? आवत हर से
नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए चाहे कंचन बरसे, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए चाहे कंचन बरसे, आवत ही हर से नहीं, नयन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए चाहे कंचन बरसे। नहीं जाना है? अच्छा तो आप मत जाओ। समझाते समझाते विनती करते करते उग गई, लेकिन मुझे तो जाने दो, मेरे तो पिता है, मैं जाऊंगी। कहा मैं जानता हूं तू स्वाभिमानिनी है, मेरा अपमान तू देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, और जब मेरा अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाओगी तो तेरा कल्याण नहीं होगा, इसलिए तू भी मत जाओ। एताम दुक्ता वीर राम शंकर हो, पत्न्यंगनासम हो भयत्र चिंतयो। ऐसा कहकर के भगवान जी शांत हो गए, मन में विचारने लगे कि तुम भांति दारुण दुखदा हो, अगर यहां रहेंगी तो वही बात याद करते करते इनका दिल धड़कने लगेगा और हार्ट अटैक हो जाएगा, तो यहां भी इनका कल्याण नहीं, और वहां जाती है तब भी इनका कल्याण नहीं, ऐसे में करूं क्या? सती जी ने कहा अब नहीं जाओगे, नहीं आदेश दोगे, तब भी मैं अपने पिता के घर तो जाबे करूंगी। और सुहृद वृक्षो पर संकिता भवान, निष्क्रामति निर्विशति द्विधाशसा, निष्क्रामति निर्विशति द्विधाशसा। कहा सती जी निकल के चल दी। थोड़ी दूर जब गई तो उलट करके देखने लगी, अब तो मेरे पीछे पीछे आ ही रहे होंगे वो, अरे वो तो बैठे ही हैं। फिर चल दी, अभी वो तो बैठे ही हैं। शंकर भगवान जी ने एक खिलवाड़ कर दिया इसी बीच में, सती जी को द्विधा सा दो रूप बना दिया, एक छाया और एक असली सती जी। असली सती जी से कहा तुम हृदय में आके वास करो, और नकली वाली सती जी को बुझना कहा जाओ अब तुम पिता के घर, बहुत देखने की इच्छा है यज्ञशाला, तो जाओ देखो। और अब की बात सती जी निकली, चल ही दी। नंदीश्वर महाराज आए, मैया जी मैं भी आपके साथ चलूंगा। कहा चलो तुम भी, जिनको जिनको चलना सब लोग हमारे साथ चले। हजारों रुद्रगण चल दिए साथ में। मैया जी चलना है तो आइए मेरे पीठ पे बैठ जाइए, आराम से पहुंचा दूंगा। शंकर जी ने मन में विचार किया जल्दी जाने की इच्छा है तो जल्दी ये पहुंचा दो। आंख बंद किया और योग के शक्ति से जो है सती जी को सारे रुद्रगणों के साथ उस यज्ञशाला में पहुंचा दिया। और जब पहुंच गई सती जी तो जो है क्या अद्भुत दृश्य। अभी वो सब लोग तो यज्ञशाला में आए, लेकिन माता जी अभी नहीं आई थी यज्ञशाला में। बार बार बुला रहे हैं भैया आओ, अरे गांठ जोड़ेंगे और यज्ञ होगी, लेकिन नहीं आ रही। एक कोने में बैठ करके मैया प्रसूति अश्रु प्रवाहित कर रही। सब लोग आए, मेरी बिटिया नहीं है, मेरा दामाद नहीं आया। कभी वो बिटिया आएगी और घर अपने लौट के जाएगी तो कितना सुनना पड़ेगा कि तेरे मायके में तेरा बुलावा तक नहीं आया। इस चिंता में डूबी, और जब उन्होंने देखा कि सती जी आ गई हैं तो दौड़ करके और जो है गले में लगा लिया। सब लोग, कोई यज्ञ में जितने सदस्य थे सती जी की तरफ देखा तक नहीं, दक्ष ने नहीं देखा, इसलिए कि दक्ष ने मना किया था कि अगर वो गरवा इस यज्ञशाला में आ जाए तो उसकी तरफ कोई निगाह न डाले। डर के मारे यज्ञ कृतभया जनाः, यज्ञ करने वाले के डर से लोग उधर देखते नहीं थे। और सती जी जो है जब आ गई तो माता जी आ गई। सदर भले
मिली एक माता सादर भले ही मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता भगनी मिली बहुत मुस्काता। आप मिलने के लिए तो वो 15 बहनें भी आई और मैया भी आई। देखो भैया, मायका जो है ना, बड़ा बहुत ही प्रेम का जन्म से संबंध है ना, बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है। मायका, मैया जब तक है तब तक मायका है, मैया नहीं है तो मायका किस काम का। सादर भले ही मिली एक माता, एक प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक अगर मिली तो केवल मैया जी आकर के प्रसूति महारानी मिली और भगनी मिली बहुत मुस्काता। अच्छा, वो बहनियां काहे को हंस रही हैं भैया? अब वो 15 को तो न्योता गए और अपने पतियों के साथ आई हैं और वो मुस्का करके जो है, हाँ, बिना न्योते के आ गई, उपहास ले रही हैं, हंस रही हैं। लेकिन हंसी भी कई किस्म की होती है। उपहास, बहुतों ने कहा बैठो बैठो, मैया ने कहा आसन पे बैठो, कहा ना, जाऊंगी उस यज्ञशाला में। और पहुंच गई यज्ञशाला में, और यज्ञशाला में जब पहुंच गई तो देख रही हैं क्या, अरुद्र भागो तुम भी छिचाध्वरम। उस यज्ञ में शंकर भगवान का कोई अंश नहीं लगाया गया है। आज वो ईशान कोण में जो शंकर भगवान की वेदी बनाई जाती है ना, वो वेदी खाली है और लगी जोर जोर से क्रोध करके जो है चिल्लाने बड़बड़ाने उस सती जी, हे दक्ष, जब से मैं ससुराल में गई तुम्हें आदर देने के लिए ही मेरे पतिदेव ने मेरा नाम रख लिया बुलाने के लिए, क्या दक्ष की बिटिया हो, इसलिए दाक्षायणी कहते हैं। दाक्षायणी, दाक्षायणी। और अब लौट के जाऊंगी तो तुम्हारे नाम के साथ फिर मेरा नाम लेंगे, दाक्षायणी। अतस तवोत्पन्न मिदम कलेवरम, ये आपसे उत्पन्न जो काया है, इस काया को लेकर के मुझे नहीं लौटना है। और बैठ गई वहीं पर ध्यान धारणा के माध्यम से और योग के माध्यम से अपने शरीर में ही अपने पति के चरण का चिंतन करती हुई सती जी जो है भगवान की कृपा से अपने देह से योग अग्नि प्रकट कर लिया, और योग अग्नि प्रकट कर लिया तो उस योग अग्नि से जल करके सती जी जो है भस्म हो गई। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देह तो जल गई लेकिन सती जी की आत्मा अपने पति में आकर के भगवान शंकर जी में विलीन हो गई। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो है रुद्रगण गए थे, एक किसी बांसुरा किसी ने बल्ली और पिटाई कर वहां पर जो यज्ञ करने ये हुए थे महात्मा भृगु महाराज जी ने रछलोग मंत्र से आहुति प्रदान कर दिया। 1000 देवता वहां पर प्रकट हो गए और उन शंकर जी के गणों को मार मार करके भगा दिया। रोते बिलखते सब जो है शंकर जी भगवान की तरफ दौड़ करके आ रहे थे, और इधर जो है देवर्षि बाबा जो है नारद जी पहुंच गए श्रीमन नारायण नारायण करते हुए शंकर भगवान के पास कैलाश पर्वत पर बार बार चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनकी समाधि नहीं टूट रही है। तब जोर जोर से गला फाड़ करके रोने लगे, अरे आपको तो हमेशा समाधि की लगी रहती है, मैया जी तो अपने शरीर को जला करके खाक कर दी और आप जो है यहाँ समाधि लगाए बैठे हो। जब जोर जोर से रुलाई शुरू किया तो शंकर जी का ध्यान टूट गया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इसी बीच में अद्भुत लीला हुई। ये देवता जो थे न, शंकर भगवान की जी का जब ध्यान टूटा, उनको मालूम पड़ा
कि सती जी नहीं है संसार में, क्रोध के मारे तमतमा पड़े और अपने शिखा से एक जो है केस उठा करके पटक दिया। वीरभद्र महाराज जी काले काले विकराल जो है हाथ जोड़ करके भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगे। बोलिए भैया क्यों पिताजी ने बुलाया है, आदेश कीजिए। कहा जाओ दक्ष के उस यज्ञशाला में उस यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र महाराज जी अपनी सेना लेकर के चले। जानते हो शंकर भगवान की सेना, शंकर जी भगवान जो है काल नहीं, काल के भी काल, उनका नाम है महाकाल, करालम महाकाल कालम कृपालम, वो काल के भी काल महाकाल हैं। और महाकाल की सेना जा रही है यज्ञशाला में। जो बैठे हैं उधर देख रहे हैं, धूल उड़ रही है, मन में विचार कर रहे हैं कि गायों के लौटने का समय ये 6 भी नहीं बजा है, अभी तो ये दोपहरी का समय है, ये धूल कैसे उड़ रही है। कोई दूसरे देश का राजा भी आक्रमण नहीं कर सकता, इसलिए कि प्राचीन वरहीर जीवती ये दक्ष प्रजापति महाराज जी के रहते तो हम लोगों को किसी का भय है ही नहीं। चिंता में डूबे थे। तब तक जो है वो शंकर भगवान की वो महाकाल की सेना पहुंच गई और लगे बल्ली बांस उपार करके मारने, ये यज्ञशाला का विध्वंस कर दिया। पहुंचे भृगु महाराज जी के पास, एक झटके में दाढ़ी उपाड़ लिया और कुंड में आहुति कर दिया, स्वाहा। वो दाढ़ी तो जो श्राप दिया था नंदी महाराज जी ने ना, जल करके स्वाहा ही हो गई। फिर भृगु महाराज जी को दाढ़ी नहीं आई और एक मुक्का जो है मारा जमा करके जो है ना, और यो जो मारा मुक्का ना तो पूखा महाराज जी की बत्ती सी आ गई बाहर, हाँ बिना दांत के हो गए। और सब लोगों को मारना पीटना शुरू, कुछ लोगों उन्होंने स्त्रियों को मारना शुरू किया जो एक शाला में आए थे, जो है देवताओं को मारना शुरू किया। मार पीट करके किसी का हाथ टूटा, किसी का कान टूटा तो किसी की नाक टूटी। सब लोग दौड़े भागे जो है भैया। और इधर जो है जो वीरभद्र महाराज जी ने उठा करके पटक दिया जो है दक्ष प्रजापति महाराज जी के सीने पर चढ़ गए। हुमुच करके लगे दक्ष प्रजापति का ये गला काटने की, गला काट करके और स्वाहा कर दूं कुंड में। लेकिन लाख प्रयास करने के भी बाद जो है उनका गला कटा नहीं, इसलिए कि जो है भृगु महाराज जी ने मंत्रों से रक्षा किया था यजमान का। परिणाम स्वरूप जो है वो सिर कट नहीं रहा था। हाथ उठाया, देवादेव महादेव भगवान आप ऐसी कृपा करो कि जो है ये दक्ष प्रजापति पर विजय मुझे प्राप्त हो जाए। और वहां से पशुपति अस्त्र भेज दिया। वो उड़ता हुआ पशुपति अस्त्र आया और वीरभद्र महाराज जी के हाथों में मिल गया और उसी अस्त्र से जो है दक्ष प्रजापति महाराज जी के सिर को काट करके अग्नि में स्वाहा कर दिया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारे देवता जिनकी नाक टूटी, कान टूटा, हाथ टूटा, पैर टूटा, वो लंगड़ाते गिड़गिड़ाते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा बाबा बचाओ, आफत आ गई हम लोगों के ऊपर। कहा भैया कौन सी आफत आई? गए थे यज्ञ में भाग लेने के लिए, हाँ तो भैया भाग तो मिला नहीं, ये अपना ही भाग चला गया, नाक कान सब टूट गई, कृपा करो। अरे कहा क्यों गए थे? जब हम नहीं गए, विष्णु भगवान नहीं गए, तो आपको भी नहीं जाना चाहिए था, क्यों गए उस यज्ञशाला में? कहा अब की तो बचा लो महाराज, अब की खाई तो खाई, आगे की राम दुहाई, अब जिंदगी में कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। कहा एक काम करो, जाकर के भगवान शंकर जी से प्रार्थना करो, निवेदन करो, भगवान शंकर जी प्रसन्न हो जाएं तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर कहीं तीसरी दृष्टि उनकी खुल गई, तीसरी आंख उनकी खुल गई तो अनर्थ हो जाएगा। जब तक वो क्रोध न करें, इसके पहले जो कहा कि भैया हम तो नहीं जाएंगे बिना आपके, आगे आगे आप चलो पितामह श्री, तो मैं भी चलूंगा। और ब्रह्मा बाबा जो है आगे आगे चल दिए कमंडलू लेकर के, पीछे पीछे सारे देवता चलने लगे और ऋषि महर्षि सब जाने लगे। जब नजदीक पहुंच गए, देखा वो शंकर जी भगवान समाधि लगाए बैठे हुए हैं। तो जो है कहा ब्रह्मा जी एक काम करिए, आप जाइए और जो है जब देखना वातावरण अनुकूल है तो इशारा कर दीजिएगा और हम लोग बस तुरंत ही आ जाएंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी गए, शंकर जी ने मन में विचार किया, वैसे तो मैं सबका पिता हूँ, लेकिन सांसारिक रिश्ते में तो मेरे पिता लगते ही हैं। और उठ करके शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि
वातावरण अनुकूल है तो इशारा किया सभी देवताओं की तरफ, भैया आओ, बड़ा अच्छा समय चल रहा है। और सब देवता आ गए, सब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे भगवान शंकर जी से, अनुनय विनय करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। हे भुजगहार भगवान शंकर जी करुणावतार, निवेदन है, विनती को सुन लीजिए, दया करिए हम लोगों पर और उस यज्ञ का उद्धार कर दीजिए, उस यजमान का उद्धार कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज, हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज, सांब सदा शिव तव शरणं, सांब सदा शिव तव शरणं। हे जगदीश्वर पिनाक पाणी, हे जगदीश्वर पिनाक पाणी, त्रिनयन शंकर तव शरणं, त्रिनयन शंकर तव शरणं। हे शशि शेखर शंभो शिवा प्रिय, हे शशि शेखर शंभो शिवा प्रिय, आशुतोष शिव तव शरणं। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर, हे मृत्युंजय पशुपति शंकर, भुजंग भूषण तव शरणं। हे अविनाशी कैलासवासी, हे अविनाशी कैलासवासी, पार्वती पति तव शरणं, पार्वती पति तव शरणं। ओम नमः शिवाय भोले जटाधरा, ओम नमः शिवाय भोले गंगाधरा, ओम नमः शिवाय भोले जामेश्वरा, ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, हर हर शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय। कहा करुणावतारम भुजगेन्द्रहारम, हाथ जोड़ करके प्रणाम है। कृपा कीजिए उस यजमान को जिला दीजिए जो यज्ञ को नष्ट कर दिया है आपके गणों ने, उस यज्ञ को फिर से करवा दीजिए, पूर्ण करवा दीजिए। अरे कहा भैया यज्ञ में भाग हो तो मिला नहीं और यज्ञ चले पूर्ण करवा दें। अरे कहा महाराज यज्ञ करते करते जो बचा हुआ है, अभी तो यज्ञ की शुरुआत भी नहीं हुई थी, सब माल खजाना जैसे के तैसे रखा है, वो सब आपको समर्पित है और आप कृपा करो चल करके यजमान को जिला दो और यज्ञ को पूर्ण कर दो। भगवान शंकर जी ने मन में विचार किया, जो ही मिला वही सही, इतने से प्रसन्न हो गए। कहा चलिए एक काम करो, कोई संवयनीय पशु लाओ, किसी पशु का सिर ले आओ काट करके और उसी को रख दें, दक्ष प्रजापति को जिला दें। दक्ष प्रजापति को जिलाने के लिए सब लोग चल दिए आगे आगे, शंकर भगवान पीछे पीछे सारे देवता, और पहुंच गए कहाँ, जहाँ कनखल तीर्थ में हरिद्वार में वो यज्ञ का आयोजन किया था दक्ष प्रजापति महाराज जी ने यज्ञशाला में। और जो ही भूत भावन देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान ने वो जो है
सिर रखा बकरे का, वो बकरे का सिर रखते ही जो है वो उठ के खड़े हो गए। तक्षक प्रजापति महाराज जी हाथ जोड़ करके शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगे और कहा, हे भगवान, आपने बहुत बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर, जो इस शरीर को पुनः आपने जीवित कर दिया, मेरा उद्धार कर दिया। शंकर भगवान बिगड़ गए जोर से, अरे मैंने क्या कृपा करी, मेरे गणों ने तो तेरा प्राणांत कर दिया, तेरा सिर काट लिया, और तू कह रहा है कि मैंने बहुत बड़ी कृपा कर दी। अरे कहा, ये कृपा तो, ये दंड जो है ना, ये कृपा ही आपकी है, आपने कृपा करने के लिए ही तो यह दंड दिया। जैसे कोई अध्यापक किसी छात्र को कुछ याद नहीं होता तो थोड़ा सा मार देते हैं, लेकिन प्राण का अंत करना, अगर आपकी कृपा न होती तो मार करके भी आप जिलाते क्यों? आपने तो जिला दिया मुझको ना, तो ये अद्भुत आपकी कृपा है। सबके सामने प्रभु आप करिए। सब लोगों ने स्तुति किया, सब लोगों ने वंदना किया। एक शिक्षक की भांति थोड़ा सा दंड दे दिया तो इसमें कोई अपराध नहीं है। शंकर भगवान भैया ठीक है, यजमान जीवित हो गए और पूखा महाराज जी की जो है वो, पूखा जी का दांत जो था, कहा महाराज अभी बिना दांते का तो भोजन कैसे करब, जमाई दतवा हमार जमाई दो। कहें भैया दांत तोहार न जामे, पीसा हुआ सतुआ यजमान लोग चढ़ावा करी, वही सतुआ खाई के तोहार जीवन चले, वही सतुआ से जीवन करो। भृगु महाराज जी कहन, महाराज हमार तो आदत भैया दाढ़ी जी करे रहत, हाथ जाते ही रहत, अभी बार बार हाथ जाते ही रहे। भगवान कहे चलो ठीक बा, तोहार दाढ़ी जमा देते ही, ना तो बिना दाढ़ी के तुर रही न पौबे, तुम्हारी नशा हो गई बा दाढ़ी पर हाथ फेरब, तो उनका दाढ़ी जम गई जो बाटे है। और सारे जो सदस्य थे वहाँ पर जौ बो दिया गया, जौ जम आया और पवित्र हो गई धरती, गंगा जल का छिड़काव किया गया और यज्ञ का पुनः प्रारंभ हो गया, यज्ञ होने लगी। और जब अब की बार यज्ञ होने लगी ना, तो जो ब्रह्मा बाबा नहीं आए थे, तो ब्रह्मा बाबा तो शंकर भगवान के साथ ही आ गए, अभी विष्णु भगवान नहीं आए थे, तो परब्रह्म परमेश्वर नारायण भगवान भी वहां आकर के प्रकट हो गए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, और खूब झूम करके यज्ञ हुई, और यज्ञ में सब लोग हाथ जोड़ करके भगवान से विनती करने लगे, और ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ करके भगवान से अनुनय विनय किया। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि आज जरा बहुत विनम्र भाव से ब्राह्मण लोग विनती करते हैं भगवान की, जरा ध्यान से सुनिए। त्वं क्रतुस्त्वं विष्णुं